नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हाउ एनिमल्स कैन हेल्प अस सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी की जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो कैसे कुछ एनिमल्स को प्रे करके हम अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। और लाइफ में कॉमन इश्यूज तो देखिए हर किसी के घर में चलते रहते हैं, तो कौन से राइट एनिमल को अगर हम प्रे करें तो डेफिनेटली हम उन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी लाइफ के इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, कैसे वो डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट एनिमल्स के साथ में उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले प्लैनेट हमारे जो ज़ोडिएक होता है या हमारा जो प्लैनेटरी सर्किल होता है उसमें सन होते हैं, हमारे सन यानी कि हमारे जो सूर्यदेव होते हैं, तो वो हमारे देखिए पहले प्लेनेट होते हैं। अब देखिए सूर्यदेव जो होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो सोल होती है हमारी, यानी कि जो हमारी आत्मा होती है, तो आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर सूर्यदेव की पोजीशन चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है या फिर सूर्यदेव थोड़े से वीक है हमारे चार्ट के अंदर, तो फायर एलिमेंट की कमी होना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होना, और इंसान को मेंटल क्लैरिटी कम रहना, थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड के अंदर रहना, फादर के साथ में जो हमारे रिलेशन है या फिर बॉस के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो उतने अच्छे नहीं रहते हैं। लीडरशिप में भी हम इशू देखने को मिलता है, हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी लीडरशिप से जुड़े हुए डिसीजंस हैं तो वो नहीं ले पाते हैं। तो देखिए हमारे एंशिएंट जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें सूर्यदेव को घोड़े से कनेक्ट किया गया है, यानी कि जो हॉर्स होता है तो हॉर्स से सूर्यदेव को कनेक्ट किया गया है। तो अगर आप 7 हॉर्स जो होते हैं, हमारे 7 घोड़े जो होते हैं, 7 हॉर्सेस की प्रेयर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे सूर्यदेव है बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब भगवान राम ने रावण के साथ में फाइनल जब युद्ध हुआ था भगवान राम का, तो भगवान राम जिस रथ के ऊपर बैठकर युद्ध किया था तो वो रथ उन्हें सूर्यदेव ने दिया था, और उस रथ के अंदर भी 7 हॉर्सेस थे। तो कहीं ना कहीं 7 हॉर्सेस की अगर हम प्रार्थना करते हैं या फिर हॉर्सेस से भी अगर हम प्रे करते हैं तो डेफिनेटली सन हमारे चार्ट के अंदर बेटर होता है, हमारी लाइफ के अंदर सन बेटर होता है। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, एक डिसीजन में क्लैरिटी आती है, हमारे माइंड के अंदर काफी ज्यादा एक थोड़ा सा विजन हमारे माइंड के अंदर आता है, और ओवरऑल एक काफी पॉजिटिविटी हमारे माइंड के अंदर आती है, जैसे कि धुआं छटना टाइप का जो होता है वैसा हो जाता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट की स्किल्स भी इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। फादर और बॉस के साथ में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी इंसान के अच्छे हो जाते हैं। तो सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो हॉर्सेस की पूजा करना, 7 हॉर्सेस की पूजा करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अमेजन पे आप 7 हॉर्सेस की पेंटिंग डाल सकते हैं, एक बहुत बहुत सारे पेंटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई एक पेंटिंग आप सेलेक्ट करके अपने जिस कमरे में रहते हैं उसमें ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप लगा लीजिए, तो इससे सन डेफिनेटली आपके मजबूत होंगे, और 15 दिन महीने भर करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो रेमेडीज के ऊपर जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे रेमेडीज कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया है तो आप फट जाकर कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख से हमारा एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम 1.5 महीने तक काफी सारे एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जेमस्टोन्स कवर करेंगे, रुद्राक्ष कवर करेंगे, एनिमल्स की और रेमेडीज कवर करेंगे, जनरल जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स करियर, जितने भी लाइफ के इश्यूज होते हैं सबको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लाल किताब की रेमेडीज रहेंगी, और कलर थेरेपी की रेमेडीज रहेंगी, यंत्राज और मंत्राज की रेमेडीज रहेंगी। बहुत ही वास्ट 2 महीने का कोर्स रहेगा जो आपकी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए हेल्प करेगा। लाइफ के अंदर के जो चैलेंजेस हैं उनको खत्म करके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसको देख के आप उससे एनरोल कर सकते हैं। दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं, देखिए अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यानी कि हमारा जो मून होता है, और मून हमारा कहीं ना कहीं हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो मन होता है, हमारी जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा जो है उसको अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो भी स्पेशल अगर हम एनिमल की पूजा करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब चंद्रमा को देखिए, अगर प्रॉब्लम है चंद्रमा के अंदर, या चंद्रमा अगर थोड़ा सा वीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में नेगेटिव थॉट्स काफी ज्यादा आ जाते हैं। इंसान का जो मन होता है उसके अंदर बुरे विचार आते हैं, और मूड इंसान का अच्छा नहीं रहता, थोड़ा सा इंसान को नेगेटिव थिंकिंग इंसान की हो जाती है, और कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे इंसान काफी ज्यादा हर्ट महसूस करता है, और अपने जो माइंड है इमोशनली काफी वीक इंसान महसूस करता है।
तो दो बहुत अच्छे एनिमल्स की बात बताता हूँ। देखिए सबसे पहला तो फिशेस होता है। आप किसी भी एक्वेरियम में जाके फिशेस को दाना खिला सकते हैं, फिशेस को चारा खिला सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। चंद्रमा इससे मजबूत होता है। आप नई फिशेस को लेकर पानी में डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है, उससे चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। और मानसिक तौर पर आपको रिलैक्स फील होता है, स्ट्रेंथ फील होती है और आपका मन करता है, काफी पॉजिटिव ख्याल मन के अंदर आते हैं, हैप्पीनेस और पीस के ख्याल आपके मन के अंदर आते हैं। दूसरा एनिमल देखिए जो डियर होता है, हमारा हिरन होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम चंद्रमा से कनेक्ट करके देखते हैं। तो अगर आपका जो चंद्रमा वीक है, तो अगर आप हिरन की पूजा करते हैं, जैसे कि आप अमेज़न पे हिरन का आइडल मंगा कर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप उसकी कोई फोटो को सामने रखकर भी उससे प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। और चंद्रमा जो है इससे भी मजबूत होता है। तो दोनों प्लेनेट जो है, फिशेज यानी कि मछलियां और हिरन, दोनों की ही पूजा करेंगे तो चंद्रमा इससे बहुत ज्यादा मजबूत हमारा हो जाता है। मानसिक तौर पे जो भी प्रॉब्लम्स है, इससे वो क्लियर आउट हो जाती हैं। तीसरा देखिए मंगल हमारा आ जाता है, थर्ड प्लेनेट हमारा मार्स आता है, मंगल आता है। तो देखिए मंगल जो होता है कहीं ना कहीं ज़ोडिएक के अंदर एरीज और स्कॉर्पियो को रूल करते हैं, और मंगल कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट को भी डिनोट करते हैं, छोटे भाई बहन को डिनोट करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंसान की लाइफ के अंदर वर्क होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मंगल ऐसे ग्रह होते हैं जो अगर थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा एंगर, गुस्सा, ये सब हमें देखने को मिलता है। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि गुस्सा बहुत है बॉडी के अंदर, एंजाइटी लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट छोटी छोटी चीजों के ऊपर आती है, तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करना अच्छा रहता है। मंगल से रिलेटेड एनिमल्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो मंकीज हैं। यानी कि देखिए मंकीज हनुमान जी का प्रतीक होता है। तो अगर आप मंकीज को प्रे करते हैं, या फिर मंकीज को आप रेगुलरली केला खिलाते हैं या कुछ भी फूड खिलाते हैं, तो इवेंचुअली आपका मंगल बेटर होता है। और आपको जो भी कोई इशू है, एंगर का इशू है, फ्रस्ट्रेशन का इशू है, मंगल प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं, प्रॉपर्टी का कोई इशू है, तो वो सब चीजें आपकी सॉल्व आउट होने में काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मंकीज का प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो शीप होता है हमारा, शीप यानी कि जो भेड़ होती है, क्योंकि एरीज देखिए, एरीज जो साइन है उसका जो सिंबल है वो भेड़ का सिंबल है। तो अगर आप शीप की भी पूजा करते हैं, यानी कि आप शीप को कुछ ऑफर करते हैं, फूड ऑफर करते हैं, रोटी ऑफर करते हैं, तो भी मंगल इससे हमारा बेटर होता है और हमें अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं हमारा जो एंजाइटी लेवल्स है, एंगर लेवल्स है, वो हमारा कंट्रोल हो जाता है। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ खटपट है, तो दोनों शीप और मंकीज को अगर प्रे करेंगे तो वो भी हमारा अच्छा हो जाता है। तो ये मंगल को भी हम इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि जो सारी चीजें हमने क्वालिटीज की बात करी, एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे हो जाएंगे। देखिए अगर आप मंगल को प्रे करते हैं, यानी कि मंकीज को अगर आप अच्छा करते हैं, मंकीज को रेगुलरली फूड खिलाते हैं, तो मंगल बेटर होगा, इससे आपका मंगल बेटर होगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एफर्ट्स बढ़ेगा और हर काम को करने में एक इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। तो इससे हम लोग मंगल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो काफी सारे एनिमल्स हैं और आगे बाकी सारे एनिमल्स की भी बात होगी, और बाकी सारे एनिमल्स या फिर बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं किन किन बॉडी सिग्निफिकेंस को, माइंड की सिग्निफिकेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और आप अपने चार्ट में जरूर देखिएगा कि कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, फाइनेंस में, और उससे रिलेटेड जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से एनिमल की पूजा वीडियो को देखकर आपने करनी स्टार्ट करी, तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बुध की बात करें, देखिए जो बुध होते हैं हमारे, बुध कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं, नेटवर्किंग को डिनोट करते हैं। बुध बहुत ही फास्ट प्लेनेट होते हैं, तो जो भी हमारे डेली रूटीन के छोटे छोटे काम होते हैं वो भी बुध को डिनोट करते हैं। तो देखिए जो बुध प्लेनेट होते हैं कहीं ना कहीं वो गणेश जी को सिंबलाइज करते हैं, और जो गणेश जी होते हैं उनके जो वाहन होते हैं वो रैट होते हैं, यानी कि चूहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनकी पूजा करते हैं, जैसे कि अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं या फिर बुध को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो चूहे जो है, अगर हम चूहों को कुछ खिलाते हैं, यानी कि जैसे चूहे हैं हमारे, तो चूहों को अगर हम चूहों से प्रे करते हैं या फिर उन्हें लड्डू खिलाते हैं या फिर कुछ भी स्वीट उन्हें खिलाते हैं, तो बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी खत्म होती है। या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि घर में चूहों का बहुत आतंक है, आपके घर के अंदर चूहों ने बहुत परेशान किया हुआ है, कमरे के अंदर खटपट करते हैं, किचन के अंदर चूहे खटपट करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो गणेश जी को अगर आप प्रे करेंगे तो चूहे भी आपके घर से बाहर हो जाएंगे। बाहर आप उन्हें कुछ खिला सकते हैं, घर के अंदर है तो आप उन्हें, अगर घर से चूहों से रिलेटेड परेशानी खत्म करना चाहते हैं
तो गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। इससे जो चूहे हैं, चूहों का कोई भी आप चूहे के घर में, आपके घर में चूहों की वजह से कोई भी परेशानी है तो वो इससे खत्म हो जाती है। तो ये आप प्रे कर सकते हैं। और गणेश जी की उपासना करने से और इससे चूहों की प्रॉब्लम भी देखिए शांत होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, नेटवर्किंग अच्छी होती है, बिजनेस से जुड़े डिसीजन अगर हम अच्छे नहीं ले पा रहे तो वो अच्छे ले पाते हैं। कम्युनिकेशन के साथ में कंफ्यूजन अगर हमारे माइंड में चलता है तो वो भी इससे दूर होता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्लेनेट की बात करते हैं, यानी कि जो जुपिटर हमारा चौथा प्लेनेट है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, जो कि नारायण भगवान को डिनोट करते हैं। और जो नारायण भगवान है, तो नारायण भगवान देखिए हम सबको पता है कि शेषनाग पे बैठे हुए थे। और शेषनाग की पूजा करने से, यानी कि नाग पंचमी के दिन में अगर आप पूजा करते हैं, नागों की पूजा करते हैं नाग पंचमी के दिन में, या फिर नॉर्मली अगर आप कोई नाग, जैसे आप रुद्राभिषेक जब करते हैं, भगवान शिव का जब रुद्राभिषेक करते हैं, तो वहां पे जो शेष नाग होते हैं उनकी भी अगर आप साथ में पूजा करते हैं तो जो भी आपको जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जुपिटर से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर नॉलेज में प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ के अंदर ज्ञान की कमी है, लाइफ के अंदर नॉलेज की कमी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी के अंदर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं जिससे बहुत लोगों का भला हो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो जब आप शिव भगवान को जल चढ़ाएं तो साथ में जो शेषनाग होते हैं उनकी भी आप जरूर पूजा करिएगा। तो इससे जो भी जुपिटर से रिलेटेड परेशानी है, जुपिटर से रिलेटेड समस्या भी आपकी जरूर खत्म हो जाएगी। तो इससे हमारा जो देवगुरु बृहस्पति है वो हमारे इंप्रूव होते हैं। अगला देखिए शुक्र की बात करते हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है शुक्र, क्योंकि हमारी लाइफ में जो मेटीरियलिस्टिक हमारी काफी सारी डिजायर्स होती हैं, तो शुक्र उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, बीट हमारा हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप हो, या फिर हम किसी और रिलेशनशिप के अंदर हो, मदर फादर के बीच में रिलेशनशिप हो, जो भी प्यार होता है, जो भी रिलेशनशिप होता है, तो शुक्र से डिनोट करता है। और जो भी जिंदगी के रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जैसे कि जो भी वेल्थ होती है हमारी, मनी होता है, फाइनेंस होता है, तो सारा का सारा शुक्र ग्रह डिनोट करते हैं। और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए देखिए गाय माता की सेवा करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। गाय माता हमारे ऐसे जानवर हैं या फिर हमारे ऐसे एनिमल हैं जिनकी अगर हम प्रे करते हैं तो हमारी जो शुक्र से रिलेटेड समस्या है वो खत्म होती है। आप देखिए गाय माता की आयुष कितनी ज्यादा बड़ी होती है और शुक्र हमारी आयुष का कारक होते हैं। तो अगर आप गाय माता को रोटी खिलाना शुरू करते हैं और आप लगातार देखिए 40 दिन तक गाय माता को रोटी खिलाइए, आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई अगर इशू चल रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगा। मनी मैटर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, फाइनेंसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगी और आपको एक वे आउट दिखेगा कि हाँ इस तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो गाय माता की सेवा करना हमारे हिंदू ग्रंथों में भी कितनी उसकी महानता कही गई है कि गाय के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो रेगुलरली गाय को केला खिलाने से, रेगुलरली गाय को आप रोटी खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, इसको करने से रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे और फाइनेंसेस भी आपके बेटर होंगे, दोनों चीजें आपकी बेटर होंगी। तो ये आप जरूर करिएगा, आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आखिरी हमारे जो प्लेनेट है यानी कि शनिदेव जो है हमारे, सैटर्न जो है, तो सैटर्न देखिए जो हमारे शनिदेव हैं, तो शनिदेव हमारे प्रोफेशन को डिनोट करते हैं, करियर को डिनोट करते हैं। हम अपने करियर के अंदर कितना डिसिप्लिन्ड हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं अपने करियर के अंदर, कितनी मेहनत करते हैं अपने करियर के अंदर, हमारे नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, तो ये भी सब कहीं ना कहीं शनिदेव कंट्रोल करते हैं। और शनिदेव हमें पता है कि शनिदेव का जो वाहन है वो कौवा है यानी कि क्रो है। तो अगर आप क्रो को किसी तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं तो इससे शनिदेव हमारे, तो अगर आप क्रो की किसी तरह से सेवा करते हैं तो इससे शनिदेव हमारे कुंडली के अंदर प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्रो की सेवा किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए आप छत के ऊपर पानी रख सकते हैं और वो जो पानी है वो कौवे आकर, देखिए गर्मी के समय में कौवों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो छत के ऊपर पानी रखेंगे तो कौवे पानी आकर पिएंगे, जिससे उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपको प्राप्त होंगी। और इसी के साथ में कुछ आप दाना रख सकते हैं, जो पक्षियों को खिलाने का दाना होता है वो भी आप रख सकते हैं, उसको खाने के लिए भी कौवे आएंगे, तो वो भी अगर आप करते हैं तो भी इससे काफी ज्यादा अच्छा रहता है, काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। और दूसरा देखिए शनिदेव को कौवों के साथ में अगर आप चींटियों की सेवा करते हैं, देखिए चींटियों की सेवा का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, करियर और प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए चींटियों को अगर आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर चींटियों को खिलाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। इससे भी शनिदेव जो है हमारे काफी ज्यादा चार्ट के अंदर बैलेंस आउट हो जाते हैं।
अब शनिदेव की पोजीशन अच्छी नहीं है, 6 8 12 के अंदर है, या फिर शनिदेव फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हैं जहाँ पे उन्होंने दिग्बल लॉस कर दिया है अपना, या फिर 6 8 12 त्रिक हाउस के अंदर बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से करियर स्लो है, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं है, प्रोफेशनल क्लैरिटी नहीं है, तो चींटियों को छोटे छोटे आटे की गोली बनाकर खिलाने से भी वो बेटर होगा। और कहीं ना कहीं आपका जो ये जो हमने बोला कि कौओं को पानी पिलाने से भी वो काफी ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहु की बात करते हैं। देखिए अब राहु देव जो होते हैं हमारे, राहु देव जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारा इंसान को बहुत ही ज्यादा फोकस प्रोवाइड करते हैं। जिस भी घर में राहु देव बैठ जाते हैं वहां पर काफी फोकस होता है लाइफ के अंदर। कभी भी इंसान को अगर कोई ऐसी चीज करनी होती है जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनरी पावर की जरूरत होती है, तो राहु इंसान को लेकर आते हैं। और राहु देव जो होते हैं कहीं ना कहीं बिल्लियों से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमारी कैट्स होती हैं, कैट्स से हमारे राहु देव कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप जो है वो बिल्लियों को कुछ भी पिलाते हैं, जैसे बिल्लियों को अगर आप रेगुलरली एक बाउल के अंदर दूध रख दीजिए और दूध अगर वो बिल्ली पिएगी, तो राहु से जुड़ी जो भी समस्याएं आपके घर के अंदर चल रही होती हैं वो सारी की सारी समस्याएं आपकी कुंडली से दूर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या आपका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, किसी भी तरह से अगर राहु से इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आपके घर के आसपास एक बिल्ली आपको जरूर दिखेगी जो कि आपकी लाइफ के अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको ले जाने के लिए आई होगी। तो आप अगर उसे थोड़ा सा दूध पिलाना शुरू कर देंगे या फिर कुछ भी खिलाना शुरू कर देंगे, तो वो बिल्ली जो होगी राहु का प्रतीक है, आपकी जिंदगी से सारी नेगेटिव एनर्जीज को बिल्ली बाहर लेकर चली जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, राहु देव से जुड़ी कोई भी समस्या है, महादशा है, अंतरदशा है, लगन में राहु है, किसी भी तरह की समस्या है, उसको दूर करने के लिए आप जो बिल्ली है उसको दूध पिला सकते हैं। इससे राहु देव से जुड़ी समस्या खत्म होती है। और अंत में हमारे केतु देव आ जाते हैं। तो केतु देव जो होते हैं उनको भी अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गणेश जी की उपासना करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। गणेश जी के वाहन चूहे होते हैं हमारे, तो गणेश जी की जो उपासना है उनको करने से, और कहीं ना कहीं जो रेड्स होते हैं तो रेड से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए फिर केतु देव की पूजा करनी चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इससे जो केतु का इफेक्ट है या फिर जो चूहों का हार्मफुल इफेक्ट है वो भी हमारी लाइफ के अंदर से खत्म हो जाता है। तो ये सारे प्लैनेट्स की हमने बात करी, सूर्य से लेकर हमने केतु तक सारे प्लैनेट्स की बात करी। लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों के ऊपर भी गए, मनी के ऊपर गए, हेल्थ के ऊपर गए, फाइनेंस के ऊपर गए, लव लाइफ के ऊपर गए, सारी चीजों के ऊपर हम गए। और उससे हमने ये देखा कि अलग अलग प्लैनेट जो है अलग अलग एनिमल्स को डिनोट करते हैं, और उन एनिमल्स की रेमेडी करके जो जो फायदा होता है उसके ऊपर भी हमने बात करी। और इन सारी रेमेडीज को बहुत ही डिटेल में अगर आप और अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज को लर्न करना चाहते हैं, तो हमारा 12 तारीख से एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का 2 मंथ्स का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे काफी ज्यादा क्लीनिंग उसके अंदर प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स देंगे। जेम स्टोन्स को रीड करने, जेम स्टोन्स हैं, रुद्राक्ष हैं, यंत्रास हैं, मंत्रास हैं, और भी काफी सारी मुहूर्त एंड पंचांग की रेमेडीज भी उसके अंदर रहेंगी, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी, और लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत इजीली खत्म ही हो जाएंगी आपकी, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके आगे की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो जरूर आप हमारे जो कोर्स का डिटेल आपके चार्ट के ऊपर आ रहा है, आपके सिस्टम के ऊपर आ रहा है, उससे आप जरूर हमसे कांटेक्ट करके ज्वाइन करिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।